हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले 3 ऐसे एग्जाम के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप बैंक में जॉब ढूंढ रहे हैं, आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है तीनों नोटिफिकेशन को मिलाकर। तो कौन सी वो वैकेंसी है, कौन सा नोटिफिकेशन है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये है आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस एसओ, है ना। ये तीनों आपका ऑफिसर लेवल का ही है। अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो इन्होंने सिंपली आपसे ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेम आपका एसबीआई पीओ में भी है। एसबीआई पीओ में भी इन्होंने बोला है कि सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एसबीआई एसओ में इन्होंने बोला है कि आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके स्पेसिफिक स्ट्रीम में। आपको पता है कि एसओ में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी आती है, तो आपका जो भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप देखकर आपने जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, तो अगर आपके फील्ड से यहाँ पर वैकेंसी है ना, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, आपने बीटेक किया हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, राजभाषा अधिकारी भी होता है, तो अलग अलग स्ट्रीम में ये वैकेंसी निकालते हैं। तो उस स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप फ्रेशर हो, तो आप डेफिनेटली इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में 6715 वैकेंसी है, जो अभी आगे इंक्रीज होगी क्योंकि 3 बैंकों ने अभी तक अपना जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये जो 6715 है ये आगे बढ़ेगा। एसबीआई पीओ में 1500 वैकेंसी है, आईबीपीएस एसओ में 745 वैकेंसी है। तो मतलब जो अभी इंक्रीज होगी वैकेंसी उसको भी हम ऐड ऑन कर लें तो 10,000 के आसपास आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग 10,000 के आसपास आपको सिर्फ ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दो, आप एसबीआई पीओ का एग्जाम दो, आप आईबीपीएस एसओ का एग्जाम दो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, और प्रिपरेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें आपको जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है उस पर फोकस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलो बताते हैं यहाँ पर। आईबीपीएस पीओ में जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 है। एसबीआई पीओ में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 है। ठीक है, आईबीपीएस एसओ में आपका मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 ईयर अगर आपका एज है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस एसबीआई पीओ में मिनिमम आपका 21 एज इन्होंने पूछा है। नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, है ना। आईबीपीएस पीओ का फॉर्म आप 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। अगस्त में इसका एग्जाम है प्रीलिम्स 22 एंड 23 को, मेंस एग्जामिनेशन इसका 4 अक्टूबर को है। एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन 18 जून को आ गया था, आज 4 जुलाई है, सिर्फ 8 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसको आप लोग फॉर्म अभी टाइम है आपके पास, फिल कर देना। प्रीलिम्स एग्जाम इसका अगस्त में, मेंस एग्जामिनेशन इसका सितंबर में होगा। आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम है ये 1 जुलाई से लेकर 21 तक होगा। इसका प्रीलिम्स एग्जाम 29 अगस्त और मेंस एग्जामिनेशन इसका 1 नवंबर को होगा। मतलब अभी आपके पास थोड़ा टाइम है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये अगस्त में है, ये भी आपका अगस्त में है और ये भी आपका अगस्त है। ये तीनों एग्जाम आपके अगस्त मंथ में है। तो आपको प्रिपरेशन सबको टारगेट करके एक साथ करना है, एक साथ आप प्रिपरेशन करो, तीनों एग्जाम आप दे सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा अपना स्ट्रीम चेक करना पड़ेगा। आईबीपीएस पीओ की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। एसबीआई पीओ में भी प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। आईबीपीएस एसओ में आपका इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा और आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा। ठीक है, प्लस 4th सब्जेक्ट ये आपका जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर होगा। तो इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट किया है ये उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, बाकी ये आपका सेम हो गया। यहाँ पर मेंस में आपका मैथ्स, जीए, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस में वही रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, जीए और इंग्लिश, मतलब सारे सब्जेक्ट सेम है। अगर आप एसओ में देखो तो बस आपका जो आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट आपने सेलेक्ट किया है वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है ना, बाकी ऑलमोस्ट आपका सेम है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी लेवल का करना है। अब क्योंकि ऑफिसर लेवल का है तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आएगा, इजी तो नहीं आएगा, तो उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो मतलब आप एक
सिलेबस एक एग्जाम पैटर्न को कंसीडर करते हुए आप प्रिपरेशन हाई लेवल की कर सकते हो और उसके बाद आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हो। एक बार अगर आपने इन सभी एग्जाम्स के लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो बाकी के एग्जाम्स तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि बाकी के एग्जाम्स इससे इजी होते हैं। तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ये तो आपका ऑलमोस्ट सेम है। एसओ में आपका थोड़ा सा ये वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है वो एक आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा, तो एक वो एड ऑन हो जाएगा। बाकी सब तो आपका इंग्लिश और रीजनिंग सेम ही है ना। तो आपके लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप फ्रेशर हो और आप बैंक में ऑफिसर की जॉब पर जाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए है, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है और स्कोर बूस्टर बैच भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप क्लर्क एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो हमने क्लर्क फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप आरआरबी को फोकस कर रहे हो तो हमने आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए अलग बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि हमने हर एक एग्जाम को टारगेट करके अलग अलग बैच लॉन्च किया है। तो अब आपको अलग अलग इसमें इनरोल करवाने की जरूरत नहीं है ना। आपको अलग अलग इनरोल करवाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिंपल सुपर पास में। आपको सुपर पास में इनरोल करवाना है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इसमें इनरोल करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए तो आपके पास 1 रुपए है, आप 1 रुपए का ट्रायल ले लो। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलता है। 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, कोई भी क्लास अटेंड करो, कोई भी मॉक टेस्ट दो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, कोई भी स्टडी नोट्स पढ़ लो। मतलब 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको समझ में आता है तो नेक्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ आपके पास 3 ऑप्शन है। जितने भी मंथ के लिए आप इनरोल करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे एनरोल करवाना है मैं आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है, 1 रुपए का ट्रायल आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं, 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा, या फिर आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ जितने भी मंथ के लिए इनरोल करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देखो यहाँ पर ऑफिसर का मैंने आपको बता दिया 10,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर हम एसओ को हटा दें तो सिर्फ पीओ की 10,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। आईबीपीएस पीओ आउट हो चुका है, एसबीआई पीओ आउट हो चुका है, आरआरबी पीओ में भी बढ़िया वैकेंसी आएगी। तो पीओ में आपको 10,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और हमें पहले से ही पता है कि क्लर्क में इस बार 15,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। तो इस बार 2026 आपको अपॉर्चुनिटी बहुत दे रहा है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 2026 में हमें सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट टाइम इतनी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो अभी जब हमें मौका मिला है तो मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आपका ये तीनों फॉर्म फिल हो रहा है, आपको देखकर अच्छे से फॉर्म को फिल कर दो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।